3/11/2020 को होना है। इसमें 5 विधानसभा हमारे दरभंगा ग्रामीण, बेनीपुर, अलीनगर, कुशेश्वर स्थान और बोड़ा बोराम में संदेश देना चाहूँगा। कुशेश्वर स्थान और बोड़ा बोराम का टाइमिंग सुबह 7 बजे से इवनिंग 4 बजे तक है। दियारा इलाका होने के वजह से शेष विधानसभाओं में यानी ग्रामीण, दरभंगा ग्रामीण, अलीनगर और बेनीपुर में 7 बजे सुबह से शाम संध्या 6 बजे तक मतदान होगा। तो इन मतदान केंद्रों में आपको सभी डिटेल्स हमने दे दिया। उसके बारे में हम संख्या या फैक्ट के बारे में हम बताना नहीं चाहेंगे, तो आप लोग इसमें भी देख सकते हैं। तो इन केंद्रों में सभी प्रकार की प्रारंभिक तैयारी है, तो पहले से चल रहा था। मतदान के दिन होने वाले जो तैयारी है, विशेषकर कोविड के संदर्भ में घोड़ा लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तैयारियां करना, वहाँ पर सामाजिक दूरी इंश्योर करने के लिए कर्मियों को प्रतिनियुक्ति, सभी मतदान कर्मियों को कोविड किट, सारे चीज़ें जो हैं दे दी गई है और सारे तैयारियां हो गई है। आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे मास्क पहनकर या कुछ गमछा इस प्रकार के लगा कर लोग मतदान केंद्रों में आए और ज़रूर मतदान केंद्रों पर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें। मतदान केंद्रों में सैनिटाइज़र की व्यवस्था और हाथ धोने का व्यवस्था आवश्यकता के अनुसार रखी गई है। सभी मतदान केंद्रों में पर्याप्त सैनिटाइज़र दिए गए हैं। सभी लोग उसको इस्तेमाल करके कोविड का बचाव भी रहेगा। मतदान उसको लेकर के किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार सुरक्षा भी ज़्यादा एसएसपी साहब आपको बताएंगे। सीएपीएफ सभी बूथों में लगाई गई है। बिना डर का, बिना भय का एक शांतिपूर्ण वातावरण में लोग आवे और मतदान करें, इसके लिए सारी व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। जैसे आपका जानकारी होगी, आज और कल मतदान कर्मियों का प्रस्थान हो चुका है बूथ के लिए, और कल दिनांक 2 तारीख को हम लोग पीसीसीपी और पीसीसीपी पुलिस पदाधिकारीगण सीएपीएफ के साथ प्रस्थान कराएंगे ईवीएम को लेकर। और इस बार जो है जिला नियंत्रण कक्ष, इस बार सभी महिलाओं को लेकर के जो जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित की गई है, केवल महिलाएं के द्वारा ये संचालित किए जाएंगे। और मॉडल बूथ्स भी बनाए गए हैं प्रत्येक विधानसभा में। सभी महिलाओं को लेकर के बूथ भी बनाए गए हैं, और वो एक एक विधानसभा में एक बूथ ऐसे हैं केवल मतदान कर्मी, केवल महिलाएं ही मतदान कर्मी के रूप में कार्य करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि हमारे आचार संहिता को लेकर के अभी तक 33 मामले दर्ज कराए गए हैं। इसमें 20 से ऊपर मामले कोविड-19 की गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर के हैं। और हमारे जो एक आम जनता के हित में एक इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से देना चाहूँगा। जो लोग बूथ पर आएंगे वो वोटर स्लिप लेकर के आते हैं, वो पर्याप्त नहीं है। वोटर स्लिप के साथ एपिक कार्ड यानी जो वोटर आईडी कार्ड कहा जाता है वो, या 11 डॉक्यूमेंट जो आपको आज दिए जा रहे हैं, पहले भी इसकी जानकारी दी गई। इन 11 डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट लोगों को अनिवार्य रूप से लेकर के आना होगा। जब घर से निकलेंगे वोटर स्लिप के साथ एपिक कार्ड या वोटर कार्ड या 11 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट अनिवार्य रूप से लेकर के आना होगा। केवल वोटर स्लिप से काम नहीं चलेगा। लेकिन वोटर स्लिप के बिना अगर कोई पर्ची छूट गया, वो मिस हो गया, वोटर स्लिप के बिना वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन वोटर स्लिप केवल या मात्र वोटर स्लिप पर्याप्त नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि सभी मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कराई गई है। विशेषकर इस मौसम को ध्यान में रखते हुए लाइटिंग का व्यवस्था सभी बूथों पर
की गई है। जनरेटर की व्यवस्था भी जहाँ पर 4 बूथ के ज़्यादा है वहाँ पर की गई है। और कुछ बूथों में हम लोग सभी बूथों में हम लोग कुछ इमरजेंसी लाइट का भी व्यवस्था कराए हैं। सेक्टर ऑफिसर के पास भी 2 इमरजेंसी लाइट दे रहे हैं ताकि लोग को अगर लंबे अवधि तक मतदान कराना पड़े इनमें कोई दिक्कत नहीं हो। रैंप की व्यवस्था 100% सुनिश्चित कराई गई है। बिजली की व्यवस्था, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था भी सभी बूथों में सुनिश्चित कराई गई है। और इस बार आप लोगों को जानकारी होगी, पोस्टल बैलेट के माध्यम से कुछ PWD यानी विकलांग या उनको कक्ष का एक नंबर दिए गए हैं, उसके नीचे 5 नंबर दिए गए हैं। तो जिला नियंत्रण कक्ष तो ठीक है, लेकिन वो हटवा लें अपने लिस्ट से और जो 5 विधानसभा वाला जो नंबर है वही रहेगा। किसी प्रकार की शिकायत किसी को हो, इस नंबर को आप अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, यह मेरा अनुरोध है। विधानसभा वार इसमें नंबर अंकित है, इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दें ताकि किसी का भी कोई परेशानी हो यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। और कोविड का सुरक्षा के संबंध में जो व्यवस्था की गई है बूथों में, और जो त्रिस्तरीय सुरक्षा हो या CAPF प्रत्येक बूथ में जो की गई है, इन बातों को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें ताकि हमें शांतिपूर्ण मतदान करने में आप लोगों के माध्यम से मदद मिल सकेगी। और ID कार्ड के बारे में ये 3-4 बातों पर आप लोग ज़्यादा जोर दें। और बिल्कुल सभी बूथों में CAPF रहेगा तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की हिंसा या अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करने के लिए कोई भी प्रयास करेगा उनको बहुत ही सख्ती से निपटाया जाएगा। तो यही है। और बाकी सब तैयारी तो आज के तारीख में चिन्हित किया गया है, जिसको हम लोग नाव के माध्यम से ही पोलिंग पर्सन पहुंच सकते हैं। वहाँ पर घाट में भी प्रतिनियुक्ति की गई है और इसके लिए विशेष नाव की व्यवस्था की गई है। कुछ जगहों पर लोगों को भी जाने का नाव की व्यवस्था जरूरत पड़ रही है, इसको भी ध्यान में रखते हुए सरकारी नावों का भी वहाँ पर प्रयोग की जाएगी। और हम लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए वहाँ पर 4 बजे तक मतदान का ये परिवर्तन किया गया ताकि मतदान करने की वापस हो जाए। लोग भी रात में अंधेरा होने के बाद नाव का परिचालन नहीं हो, उस दृष्टिकोण से हम लोगों का अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने 4 बजे तक इसको टाइम कर्टेल किया है। तो सारे तैयारी वहाँ है, मतदान कर्मी पहुँचने का, मतदाता पहुँचने का। ज़्यादातर मतदान केंद्र उसी गांव में है जो लोगों को जाने का मतलब नाव के माध्यम से जाने की जरूरत नहीं है, केवल कर्मी जाने का। कुछ मतदान केंद्र ऐसे भी हैं जहाँ मतदाता भी नाव के माध्यम से जाना पड़ेगा, जैसे रसियारी, कोनी है, किरतपुर में, पूरी में भी कुछ जगह हैं। तो वहाँ पर उचित व्यवस्था की जा रही है। और अच्छा और बाकी मतलब पार्टिसिपेटरी इलेक्शन के लिए सारी तैयारी